सामने जो आदमी चल रहा है उसका नाम वेल है। जिस लड़की को वो पसंद करता था उसे प्रपोज करने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया, मगर खुद को बर्फीली जमीन पर अकेले सर्वाइवल चैलेंज देने की हिम्मत कर ली। लेकिन बिना एक पक्का आश्रय बनाए इंसान बर्फ में जिंदा नहीं रह सकता। सबसे पहले उसने कुछ लचीली लकड़ियां इकट्ठा की और रस्सी से बांधकर एक गोल ढांचा बनाया। ऐसे 2 घेरे बनाने के बाद उनके चारों ओर और लकड़ियां गाड़ दी, फिर साइज एडजस्ट करके रस्सी से मजबूत कर दिया। यही बना आश्रय का ढांचा। मजबूती के लिए कमर की ऊंचाई पर एक और लेयर जोड़ दी। ढांचा बनते ही फिर से तेज बर्फ गिरने लगी, लेकिन उसने काम को जारी रखा। मगर ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसने पहले सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और चाकू से काटकर छोटे छोटे बुरादे बनाए ताकि आग जलाना आसान हो। आग जलते ही थोड़ी देर में उसके शरीर को गर्माहट मिलने लगी। इसके बाद उसने जमीन खोदना शुरू किया। मिट्टी रेतीली थी, इसलिए खोदना मुश्किल नहीं था। कुछ मीटर नीचे गड्ढा खोदने के बाद उसने अपना गोल ढांचा उसमें फिट कर दिया। इससे ढांचा हिलता डुलता नहीं था। अब दीवारों के लिए उसने पतली और लचीली टहनियां इस्तेमाल की। ये आसानी से मिल जाती थीं और टूटती भी नहीं थीं, इसलिए दीवार बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगी। पीछे के हिस्से में उसने छोटी लकड़ियों से एक और ढांचा बनाया और टहनियों से भर दिया। फिर भी हवा अंदर आ रही थी, इसके लिए उसने सूखी घास इकट्ठी की जो बेहतरीन इंसुलेशन का काम करती थी। ऊपर से मिट्टी भी डाल दिए ताकि हवा और ठंड अंदर न आ सके। अब बचा सिर्फ एक दरवाजा। उसने खड़ी लकड़ियों को मोड़कर एक रास्ता बनाया, फिर छोटी लकड़ियों से फ्रेम जोड़ा, टहनियों से भर दिया और एक मजबूत दरवाजा तैयार कर लिया। अब अंदर बाहर आना जाना आसान हो गया। सबसे आखिरी काम था फायर प्लेस लगाना। पाइप जोड़कर चिमनी बना दी और ठंड से बचने के लिए उसके चारों ओर मिट्टी लगाकर सील कर दिया। जैसे ही फायर प्लेस जल गया, अंदर का छोटा सा कमरा गर्म और सुरक्षित लगने लगा। फर्श पर उसने सूखी घास बिछाकर गद्दा बना लिया। अब वो आखिरकार अपने आरामदायक और सुरक्षित छोटे से घर में लेटकर चैन और सुकून के पल बिताने लगा।